गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। सो पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? पढ़ रहे हो या नहीं? प्रैक्टिकल फाइल्स स्टार्ट करी हैं बनानी या नहीं करी? अब आपका जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एनटीटी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। जिन जिन के पास इंग्लिश की बुक है, जिन्होंने इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स। What you have to do? The first chapter is child psychology. The content which will be covered in this chapter is what is child psychology, how to understand the kids, improvement in teaching methods, improvement in curriculum, evaluation and testing, diagnosis and solution of classroom problems, discipline and administration, improvement in teacher and taught relationship. Excuse me. So what is child psychology? Can anyone explain me what is psychology? I am giving you just an example. When you meet the persons on the regular basis, for examples, I take the example of your neighbors. आपके neighbors हैं, आप neighbors को बहुत अच्छे से जानते हो। आपको 1 साल 6 महीने साथ रहते रहते आपको पता चल जाता है कि which person is nice and which person is bad. आप उसको देखते ही बोल देते हो ना, yes he is the nice person, he is the bad person. आप अपने किड्स को भी ये चीज़ें बोलते हो ना कई बार, उससे बात नहीं करनी है, he is not a good man. So that's the psychology. हमारी एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है जब हम किसी से मिलते हैं, हमें पता चल जाता है, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब आप स्कूल में जाते हैं, बीइंग अ टीचर, that is your first day of your school and you have to teach the tiny tots like pre-nursery students, nursery students, LKG, UKG students. So you have to make sure about their nature. ये नहीं कि जाते पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को आप जानते नहीं हो, उनके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं है, एंड यू स्टार्ट टीचिंग ब्ला ब्ला ब्ला. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स. आपको उनके साथ फेमिलियर होना है, आपको उनको जानना है. जब तक आप बच्चों को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, उनका नेचर वर्क आपको पता नहीं चलेगा, हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू टीच देम? नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. Understanding the student is the main part of teaching. While we enter in the school campus, for example, if there are 10 students standing over there in a park or in a classroom, in a lobby, so you can easily recognize the students, which student is better, which student is weak, which is all rounder. हम इजीली साइकोलॉजी समझ जाते हैं ना, yes he is performing good, he is a good performer in all the tasks, so you can easily recognize all the students. So what is the first part of the teacher while teaching a kid? Not only the books, you have to learn their behavior as well, because you have to teach them. सब्जेक्ट की नॉलेज आप उनको दे रहे हैं, लेकिन आपको जब पता ही नहीं बच्चे का बिहेवियर कैसे है, आप उनको पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, हर बच्चे का नेचर अपना अलग होता है. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर से निकल के आ रहे हैं, घर पे मम्मा पापा का साथ रहता है, तो क्या होता है, स्कूल में आ रहे हैं तो टीचर्स अब पेरेंट्स का रोल निभाएंगे.
because the parents are handing over their kid to you. You have to be teacher, you have to be a guider to the kids. क्योंकि आपने नोटिस किया है जब बच्चे घर जाते हैं, मम्मा मेरी टीचर ने मुझे ये सिखाया, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. क्योंकि बच्चे आपको समझ रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग यस माई टीचर इज करेक्ट, क्योंकि आप उनको पढ़ा रहे हो. दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू. सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन द किड्स and you have to manage them properly. You don't have to be partial with the students. Improvement in teaching methods, you have to improve your teaching methods as well. सिर्फ लिखने से आपने उनको नहीं बताना कि हाँ यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ा दिया जी, हो गई काउंटिंग कंप्लीट. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स. बच्चा किस चीज़ से इजीली समझ सकता है, हाउ अ किड कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर लैंग्वेज. सो व्हाट यू हैव टू, यू कैन यूज द प्रॉप्स, यू कैन यूज द गेम्स, you can use the picturizations as well. For example, if you are teaching the alphabets, so you can say A as an apple, you can show them the pictures, you can also show them the apple, then they can easily understand that. Yes, जब वो घर जाएंगी, mama this is an apple. If will they go to the market, then they can easily recognize, yes this is an apple. If they are going to the park, the teacher will taught them what is B for balloon. B as a balloon. When a kid will go to the park, he will easily recognize, yes mama I have to purchase that balloon, because he learned in the class. He is very specific to their words. Like see as a cat, when he or she will see the cat, they will easily recognize, because you already told them what is the cat and what is the dog. You have differentiate between them, you have tell them, and by using the pictures on the screen or by the soft toys as well, you can taught them. Improvement in curriculum, same, you have to improve your curriculum. लाइक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए, यू हैव टू इम्प्रूव योर लेसन प्लान्स, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव वाइल टीचिंग टू द स्मॉल किड्स. बिकॉज जो स्मॉल किड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव चीज़ों, मतलब उनको ये चीज़ें, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में आपको आप उनको 1 भी सिखाओगे, ABC भी सिखाओगे, दे विल टेक द टाइम. बट आप उनको जब प्रैक्टिकली भी बताओगे ना, तो प्रैक्टिकली दे गॉट अट्रैक्टेड towards the teachers. तो उनको हाँ टीचर ओके हमें ये बताया है. So you have to use that things as well. That will help you in teaching. Evaluation and testing, जो आप पढ़ाते हैं बच्चे को, you must take the evaluation, you must do the testing as well. You can take their test through the games, you can take the written test, you can take the oral test. The student will get prepared for that. Discipline and administration, you must maintain the discipline in the class. You teach the kid how to sit, how to stand, how to eat a food, how to wish, how to say good morning, when to say good afternoon, when to say good evening, when to say good night. These are the parts of discipline. You have to be very particular about it. You have to teach each and everything in brief to the small tiny kids. Improvement in teacher-taught relationships, same again. Next one is methods of studying the child. बच्चों को पढ़ाने का तरीका. Main methods of study. Number 1, that is natural observation. For example, जब आप क्लास में आ रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट डे है, आप इजीली बच्चे को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको टाइम लगेगा, इट विल टुक टाइम. लाइक आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीने में जाके हमें धीरे धीरे बच्चे का कंसेप्ट समझ में आने लगता है. बच्चा हमारा किस नेचर का है, कौन जिद्दी है, कौन साइलेंट है, कौन टॉकेटिव है. वी कैन इजीली रिकग्नाइज देम.
while a child is taking admission in the school, we do have the child biographies as well. We know from where he is coming, what is his or her family background. We are all aware of that things. If he has any medical issues, so we have to deal that kid. We have to deal with the kid. हमें अगर पता है कि इस बच्चे के साथ कुछ मेडिकल इश्यूज हैं तो हमें उसको उसी की तरह से ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा कि हमें पता है बच्चे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. वी हमें उनको इग्नोर नहीं करना. वी डोंट हैव टू इग्नोर देम. वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. Importance of environment factors of a child development. एनवायरमेंट फैक्टर्स जो है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. अब आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं, बोलते हैं ना फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है भाई, इसकी संगत ऐसी है. दैट इज एनवायरमेंट फैक्टर. जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो हमें क्लास के अंदर बहुत चीज़ें मेंटेन करके चलनी है. हमने सबसे पहले किसी के लिए पार्शियल नहीं होना. वी हैव टू बी इक्वल फॉर ईच अदर. बच्चों में हमें फ़र्क नहीं करना है कि यस ही इज़ गुड इन स्टडीज़, ही इज़ नॉट, ही इज़ ऑल राउंडर. यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स. आपके पास कैटेगरीज हैं, यू कैन डिफाइन दैम. यू कैन इजीली, वो आपके नोटिस में रहेगा कि कौन बच्चा की. बट डोंट अंडर एस्टिमेट द स्टूडेंट. आप उसको डिमोटिवेट मत करिए. यस ही इज़ डूइंग बेटर, ही इज़ डूइंग नॉट. वाई? नो. अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली एक नेगेटिविटी सेट हो जाती है माइंड के अंदर. एंड अगर वो ग्रो करना भी चाहता है उसकी ग्रोथ वहीं पे ही डाउन हो जाती है. ही विल नॉट बी एबल टू ग्रो. सो प्लीज द टीचर्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स. और एक दूसरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं. कभी जैसे चिल्ड्रंस होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं, कोई किधर किसी कम्युनिटी से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, तो क्या होता है हमें उन चीज़ों को इक्वल लेके चलना है. ऑल आर इक्वल टू अस. इफ दे आर कमिंग टू स्कूल, दे हैव अ डिफरेंट रिलीजन, डजंट मैटर. व्हाट डज इट मैटर? नथिंग. They all are equal to you. So you don't have to partial regarding their religion. कि हाँ उसका रिलीजन ये है तो मैं उसके साथ यार partial. No, why? You have to be equivalent. Because this is the base. ये एक नींव है हमारे बच्चों की. अगर हमने उनकी नींव में ही फर्क कर दिया तो वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली जैसे वो बड़े होंगे वो वही चीज़ सोचेंगे कि हमें तो स्कूल में यही चीज़ सिखाई गई थी. नो, आपको सबको इक्वल लेके चलना है ताकि उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, वो सबको इक्वली ही समझें. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्ले एंड वर्क. प्ले एंड वर्क में डिफ्रेंशिएट. Some people say that play should be treated as a work and work as a play. कुछ लोग कहते हैं कि खेल को हमें काम की तरह लेना चाहिए और काम को खेल की तरह. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. क्या होता है कि कई बच्चे जो होते हैं उनका जो माइंड है काफ़ी शार्प चलता है, तो वो क्या करते हैं, वो खेलते खेलते भी पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते भी उनका माइंड खेल में चला जाता है. ठीक है. कई बार जैसे मान लीजिए दो ब्रदर सिस्टर हैं, एक बिल्कुल स्टूडियस होगा, वन इज़ वेरी स्टूडियस, और जो दूसरा होगा वो उससे कम पढ़ता होगा और गेम्स में ज़्यादा जाता होगा. बट ही इज़ ऑल्सो सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंक. बट उन दोनों का माइंडसेट अलग है. एक बिल्कुल स्टूडियस है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम्स के अंदर. एक स्टूडियस भी है लेकिन उसका इंटरेस्ट गेम्स में ज़्यादा है, वो गेम्स में ज़्यादा ध्यान रखता है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता है. गेटिंग माई पॉइंट. बट ही इज ऑल्सो सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंक इन द क्लास. तो
गेम जो प्ले बच्चे खेलते हैं, खेलना भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा फिजिकली भी फिट नहीं होगा, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ो पढ़ो, खेलना नहीं है पहले, नो। अगर वो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा वो? उसको रिलैक्सेशन भी तो चाहिए माइंड को। अगर आप उसको रिलैक्स ही नहीं होने देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो स्कूल से आया है, हमने उसको होमवर्क भी दिया है, तो एटलीस्ट गिव सम टाइम टू टेक द रेस्ट। सुबह बच्चा 6 बजे स्कूल के लिए जा रहा है, वो 2 बजे आ रहा है, तो ही नीड्स द रेस्ट। अब क्या हो गया, जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो बच्चे, पेरेंट्स के, बच्चे छोड़िए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने लग गए हैं बच्चों को लेके, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बच्चों के तरीके से ही लेकर चलिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे अभी से आप इतना प्रेशर मत दीजिए। आप उनको पढ़ाइए आराम आराम से, खेल खेल के तरीके से उनको पढ़ाइए, ताकि वो इजीली समझ भी सकें और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। अब क्या होता है, स्कूल के अंदर जब रेगुलर क्लासेस चलती हैं तो हमारा एक फिजिकल का पीरियड होता है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, यस आज तो हमारा फिजिकल पीरियड है, आज हम गेम्स खेलेंगे। कितने एनर्जेटिक होते हैं उस टाइम वो कि उनको लगता है यस अब हमारा थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करेगा। दे आर स्टडिंग एट देयर पार्ट, वो पढ़ रहे हैं, बट उनको कुछ टाइम भी दो कि वो अपनी बॉडी के साथ भी मतलब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर जाए, माइंड उनका थोड़ा रिलैक्स हो, दे फील रिलैक्स। Kinds of play. Experimental play. What is experimental play? In this game, the children are seen examining and breaking up the objects that are within their reach. It is their method of examining and become acquainted with the things. अब क्या होता है, हम मान लीजिए बच्चों को ब्लॉक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के अंदर क्या होता है, एक जागरूकता होती है, यस अच्छा मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मैं इसको फिर से जोड़ रहा हूँ, दैट इज एक्सपेरिमेंट, दे आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। घर पे भी आपने देखा होगा, टीवी का रिमोट खोल के बैठ जाते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो बच्चे घर पे करते हैं, उनको एक अंदर से होता है कि यस मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कि क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर, वो बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, प्रैक्टिकल से वो घर में तोड़ा फाड़ी भी करेगा, कुछ चीज़ों को नुकसान भी करता है, हमें गुस्सा भी आता है, बट वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन चीज़ों से सीखता भी है। Movement play. This classification includes the movements of hand and the feet, which are running about, jumping, gyrating, making peculiar sounds, etc., that are characteristics of infancy and the childhood. It is a natural state in the development of the child. Any interruption in which we can only have the worst effect on his development till the child attains the important age of 2. Such games as these from chief occupation. Movement play, kids are jumping, they are using the ropes as well. So these types of games they are playing, that are movement play. They are using their hands, they are using their feet. Fighting play. Games of fighting are decided by winning or losing. For example, क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, बास्केटबॉल मैच, उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि हमें जीतना है और हारना है, तो हम क्या करते हैं, पूरे अपने एफर्ट्स करते हैं। तो दैट जो हमारे जो गेम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटिंग, मतलब एक दूसरे से हमारी डेयर होती है, यस चलो भाई हम गेम खेलते हैं क्रिकेट का, कौन जीतता है देखते हैं, रहती है ना ये चीज़ें, तो दैट इज़ योर फाइटिंग प्ले। The next one is the intellectual play. In this, there are imitative games in which the participant puts on different disguise and imitates the original. In the modern civilized societies, people also play such games such as a chess, cards, and depends mainly on the use of brain. Intellectual play means the puzzle games. You are solving the puzzles, you are playing the business games, you are playing the chess games, you are playing the ludos, like
दीज आर द इंटेलेक्चुअल गेम्स. आप इसमें अपना माइंड यूज कर रहे हैं. यू आर यूजिंग योर माइंड. सो आज जो मैंने आपका टॉपिक कवर किया है वो चाइल्ड साइकोलॉजी. इन माई नेक्स्ट सेशन आई विल कवर अप द सिलेबस. दैट इज द टॉपिक how to teach, how to handle the kid of different age, that is starting from 10 to 13, 7 to 10 years, from 4 to 7 years. So कल अपनी नोटबुक्स लेकर बैठिएगा और मैं आपको कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगी. यू हैव टू राइट इट डाउन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.